नो, अरे क्या हुआ? ओह डेविड, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? चांदन, मुझे जोर से लगी, तुम देख के नहीं चल सकती क्या? ओह, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ नीचे क्यों सोए थे? तुम इस रूम में क्यों आए? तुम तो बाहर सोए थे ना। ओइको कल रात में उठ गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर सोना पड़ा। शे ऊपर वाले। चांदन दीदी, आप ठीक हो? गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। पापा, आप इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या, कौन चिल्लाया? हम तो नहीं चिल्लाए, हम बस बात कर रहे थे बेटा, है ना? बात कर रहे थे। हम तो बस बात कर रहे थे। चलो बाथरूम जाकर मुंह धो लेना और फिर हम नाश्ता करते हैं। चलो जल्दी से। हाँ ठीक है पापा। ठीक है। बहुत जोर से लगा। डेमिर, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? बाहर जाओ। क्यों? मुझे कपड़े बदलने हैं। हाँ, फिर मैं कहाँ पर कपड़े बदलूंगा? मुझे क्या पता, बाथरूम में जाकर बदल लो, जाओ। बाथरूम में? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है फिर। चांदन, कल रात में ओइको उठकर नींद में चल रही थी। क्या कहा? नींद में चल रही थी वो? हाँ, लेकिन पता नहीं, ये भी उसकी बीमारी की वजह से है। मैं आज डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ आ जाती, लेकिन मुझे बहुत काम है आज। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं जाकर उनसे पहले बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मुझे अब जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। अरे मैंने खुद ओइको को बाथरूम में भेजा था, अब मैं कहाँ चेंज करूंगा? गार्डन में चला जाता हूँ। क्या? डेमिर, थैंक यू। तुम्हें देखकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दो। नहीं, ठीक है। कार वहां पर है। तुमने काम किया? देमिर पर नजर रखी, क्या कर रहा है वो? हाँ, मुझे एक बात पता चली है। कौन सी बात? बता दो अब, कौन सी बात पता चली है? देमिर और वो औरत, क्या नाम है उसका, जानदान, उनकी शादी हो गई है। क्या? खबर पक्की है, लेकिन कब? उन्होंने सरप्राइज वेडिंग की, अनाथालय से बच्ची को लिया और अब तीनों साथ रह रहे हैं। हैप्पी फैमिली बन गई है। हाँ, यही है। देखते हैं कब तक साथ में रहते हैं। ये मेरा है, मेरा है। नहीं, ये मेरा। रुको, एक मिनट, मुझे खाने दो। वहाँ पर 3 अंडे बेटा, तुम्हारा खाओ ना, तुम्हारा खाओ। मुझे अपना खाने दो बेटा। क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसे नहीं करते। क्या करूं? जानदान दीदी, तुम भी खा लो। हाँ, वेरी गुड, चलो खा लेते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। ओइको बेटा, चाहो तो आज मैं तुम्हें कार से स्कूल छोड़ देती हूँ, वहाँ से क्लिनिक चली जाऊंगी। और मुझे स्कूल ले जाएगा, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। क्या उर्ग? हाँ, वो मुझे स्कूल ले जाएगा। उसे स्कूल में और भी कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके। आप क्या करोगे पापा? मैं आज नया जॉब ढूंढूंगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, सच में। डेमिर, एक बात कहूँ? अगर तुम चाहो तो, और तुम्हें जल्द से जल्द जॉब चाहिए होगी, तो मुझे मेरे क्लिनिक में असिस्टेंट की जरूरत थी। तुम चाहो तो बस कुछ समय के लिए। नहीं, जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। ठीक है? तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा क्या? लगता है तुम बुरा मान गए। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। और तुम्हें तो पता है ना बेटा कि मुझे कैट्स की एलर्जी है, तो इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। मुझे बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं। तो अब मुझे निकलना चाहिए, हम मिलते हैं। ओके बेटा, टाइम पर स्कूल चली जाना। ओके? ठीक है पापा।
असिस्टेंट का जॉब? अरे मैं कोई बेकारी हूँ क्या, मुझे जॉब दे रही है? कमाल है, कभी कभी बहुत बोलती है ये। हाँ? कैसी लड़की है ये? पूरा खा लेना और लेट मत होना, ठीक है? अरे देमिर, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा मेरे भाई? हॉस्पिटल में। क्यों, क्या बात है मेरे भाई? ओइकू कल रात नींद में चल रही थी यार, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बचपन में नींद में चलता था और ये बात मुझे मेरी मॉम ने बताया। इतना टेंशन मत ले। हाँ ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर से तो बात कर लेता हूँ। हाँ अच्छा, तो उसके बाद हम लोग कुछ देर के लिए कॉफी हाउस में बैठ सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे नया जॉब ढूंढना है तो मेरे पास आज टाइम नहीं है। क्या? अरे मैंने कहा जॉब, मैं नया जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। क्या बात है मेरे भाई, तू तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है। और तुझे भी बदल जाना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे कुछ बताना था। हाँ। तुमने एक दिन में जमाल को जेल भिजवा दिया, जानदान से शादी भी कर ली और अब तुम एक अच्छा सा जॉब ढूंढ रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, आखिर ये हुआ कैसे? अरे तू मेरे साथ क्यों आ रहा है? स्कूल के लिए लेट होगा, जा तू ओइकू के पास जा जल्दी। हाँ हाँ ठीक है जाता हूँ। अच्छा सुन, मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट, ठीक है? ठीक अपना है, ख्याल ठीक रखना। है, चल ठीक हाँ, है, हाँ, बाय। हे ऊपर वाले, क्यों इतना पागल है ये? मुझे जॉब देगी वो, उससे अच्छा मैं मजदूर ना बन जाऊं, उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। कमाल है यार। गुड मॉर्निंग मिसेस जानदन। आप कैसी हैं? ठीक है, तो ओइकू अगर तैयार हो गई हो तो उसे भेज दीजिए क्योंकि स्कूल ले जाना है उसे। ओइकू, मिस्टर उर्ग आ गए। आ रही हूँ। काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग डियर। मिसेस जानदन, तो हम लोग चलते हैं। आपका दिन अच्छा रहे, बाद में मिलते हैं। जी आपका भी। ओइकू बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू जानदान दीदी। सुनो उर्ग, हाँ। क्या तुम जानदान दीदी से डरते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम भला ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है, मैंने देखा है। तुम बिल्कुल बदल जाते हो उनके सामने। हाँ, तुम उनसे डरते हो। नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा। मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और वैसे भी तुम्हें अपने अंकल के साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, समझ गई? और क्या अब मैं स्कूल में जा सकती हूँ प्लीज? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा ना, अभी नहीं। मुझे अभी जाना है। तुम भी ना, कसम से मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? हम तब तक यहीं रुकेंगे जब तक मैं सेवगी से नहीं मिल लेता। तुम्हें कैसे पता हो अब तक आई नहीं है? अरे ओइकू, मुझे सब पता है। मुझे सब पता है कि वो कब आती है, कितने बजे आती है और कौन से रास्ते से आती है। उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, पर अभी तक उससे बोल नहीं पाया हूँ। अरे आ गई, देखो देखो, वो आ गई। उसे लगना नहीं चाहिए कि हम उसके लिए रुके थे। मैं तुम्हारे शूलेस बांध देता हूँ। इन शूज को लेस की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। चुप रहो। गुड मॉर्निंग ओइकू डियर। गुड मॉर्निंग टीचर। सेवगी, कैसी हो? मैं कैसी हूँ? हाँ, मैं ठीक हूँ मिस्टर उर्ग। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ। थैंक यू। तुम अभी यहीं पर बैठी हो, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो, तुम्हारे क्लास के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। नहीं रुको ओइकू, मैं भी तुम्हारे साथ चलती सेवगी, हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बात करनी है आपको? मुझे बस 2 मिनट के लिए तुमसे कुछ बात करनी है। ओइकू, तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? जाओ ना, अभी जल्दी जाओ। चलो जाओ जल्दी। तो फिर जाओ। मुझे अपनी बैग तो दे दो। हाँ ठीक है, ये लो लो, जाओ। ओके, मैं सुन रही हूँ। बताइए क्या बात करनी है हाँ। आपको? अच्छा, डियर सेवगी, मुझे पता है जैसे हमारा रिलेशनशिप शुरू होने वाला था, मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हो गया। सच कहूँ तो वो बहुत ही बुरी चीज थी। बुरी चीजें? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर उर्ग? आप जेल में गए थे, आपको पता है ना?
हाँ मुझे पता है कि मैं जेल गया था, लेकिन छूट भी तो चुका हूँ ना। हम कॉफी पीने जा सकते हैं? नहीं सेवगी प्लीज मत जाओ ना, बस मुझे एक चांस तो दो। मिस्टर उर्ग, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और आप ये बात भूलिए मत। हमारी दुनिया अलग नहीं हो सकती। अगर तुम पृथ्वी हो तो याद रखना कि मैं भी तुम्हारे चक्कर लगाने वाला चांद हूँ। ओह, वो अभी अवेलेबल है। हाँ ठीक है, तो मैं अंदर जा सकता हाँ हूँ? हाँ, वो Okay, thank you ऑफिस so में है। much. हाँ मिस्टर हिसान, देमीर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं कैसा ठीक चल हूँ। रहा है? सब आप ठीक है? कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी मैं अपॉइंटमेंट के बिना ही आ गया। हम बात कर सकते हैं थोड़ी मैं देर? एक पेशेंट से मिलने जा रहा हूँ, चलते चलते बात करते हैं। हाँ ठीक है? कोई बात नहीं, चलेगा, Okay. जरूर चलेगा। कैसे हो तुम? तुम्हें बाहर देखकर अच्छा लग रहा है, मैंने न्यूज पर देखा था। हाँ थैंक यू सो मच। कुछ गलतफहमी हुई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, ओइकू कैसी है? एक्चुअली उसी के बारे में बताना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास अच्छा। मिलने के लिए। हाँ तो बताओ। सर दरअसल वो नींद में चल रही थी, वो बिल्कुल नींद में ही थी। अब मुझे उसे उठाने के लिए जोर से हिलाना पड़ा था और उसे याद ही नहीं था कि वो उठकर चलते चलते बाहर आ गई थी, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा, मतलब अब स्लीप वॉकिंग भी है। क्या बता सकते हो वो कब से ऐसा कर रही है? शायद ये कल से ही शुरू हुआ हो, क्योंकि अनाथालय में अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। ओके, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। स्लीप वॉकिंग के जनरली कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, बहुत थकान या फिर जेनेटिक्स। लेकिन ओइकू की बात की जाए तो ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है या फिर उसकी बीमारी के कारण भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन हम ये बात कैसे समझ पाएंगे कि ये जनरल है या उसकी बीमारी की वजह से है? हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नींद में उस पर ईईजी टेस्ट करेंगे। इसके लिए कोई दवाई है? इसका कारण समझने के बाद उस पर सोचना होगा। लेकिन अगर ओइकू के नींद में चलने के पीछे उसके बीमारी का कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण होगा तो इस पर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। बिल्कुल, उसे ऑब्जर्व करते रहो। मैं जो बोलता हूँ वो करो और मुझे कॉल करो, ठीक है? बिल्कुल, तुम ठीक है। जब चाहे मुझे कॉल कर सकते जी, जी, ठीक है, thank कोई you। बात नहीं, मिलते Thank हैं, जल्दी मिलते हैं जी। हाँ यहीं पर है। ओके। मर्चान, पेज नंबर 88 और 89 दिखाओ। टीचर आने से पहले मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ ये अच्छा होगा, मुझे पहले से याद नहीं है। हाँ, ये देखो, ये रहा। ओइको, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पापा जेल से छूट गए। हाँ वो छूट गए। तो अब तुम एक चोर की बेटी नहीं हो, है ना? जबान संभाल के बात करो लायदा। नहीं तो तुम क्या कर लोगी? पहले मारा था वैसे ही मारूंगी। ओइकू रुक जाओ, ओइकू। छोड़ो मुझे। क्या क्या कर कर रहे रहे हो हो तुम दोनों? रुक जाओ, ये क्या चल रहा है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं हो क्या? बोलो नहीं हो तो। मेरे पापा बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ओइकू, इलाइदा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नीचे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। ओइकू नीचे बैठ जाओ। सब शांत हो जाओ। ओइकू के पापा कोर्ट के सामने गए थे, वो निर्दोष साबित हुए और उन्हें छोड़ दिया गया है, समझे तुम? अब इस टॉपिक पर बात करके अपनी दोस्त को परेशान मत करो तुम लोग, समझ गए? मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, समझ गए ना तुम लोग? अब चलो अपने बुक्स खोलो जल्दी से। अरे ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल जैसा मैंने बच्चों को बताया, ये भी निर्दोष है।
सब शांत रहना, मैं अभी जाकर आती हूँ। अपने बुक्स खोल कर रखना। मिस्टर उर्क, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? बाहर बहुत ठंड है। हाँ, वो मैंने सोचा कि अगर स्कूल की घंटी बजेगी और तुम बाहर आओगी तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी दुनिया अलग नहीं है। बस इसीलिए मैं यहीं बैठा हुआ था तुम्हारे इंतजार में, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। हाँ, मैं ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। हम कॉफी पी सकते हैं। सच में? हाँ सच में, लेकिन उसके बाद किसी और बात के लिए जिद मत कीजिए। ठीक है, पक्का वादा, मैं जिद नहीं करूंगा। लेकिन तुम कब फ्री हो रही हो? पता नहीं, मुझे स्कूल के बाद कॉल कर देना। हम बात करके मेरे फ्री टाइम के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ओके, ठीक है। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम फ्री हो जाओगी तो हम साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ। आरिफ को हाय बोलना, मैं कॉल करूंगा उसे। हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं। दैमिर और वो औरत, क्या नाम है उसका, जानदान, उनकी शादी हो गई। उन्होंने सरप्राइज वेडिंग की, अनाथालय से बच्ची को लिया और अब तीनों साथ रह रहे हैं। चलो शेमाल, तुम फिर से अकेले हो गए। आंसू सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। जैसे कि मैंने बताया, आंसू उसका कुछ सामान यहाँ भूल गई है और उसने मुझे ये लेकर उसे भेजने के लिए कहा है। हम वो फर्नीचर के साथ ही देते हैं। मिस आंसू को भी वैसे ही दिया था। मतलब वो सामान मिस आंसू का नहीं था। नहीं, वैसा नहीं है। मैं फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आंसू यहाँ पर उसका कुछ पर्सनल सामान भूल गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ ठीक है, पर तुम पर भरोसा कैसे करूं? ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें अपना आईडी देता हूँ। मैं चाबी लेकर आऊंगा, तब मुझे लौटा देना। ठीक है, चाबी संभाल कर रखना। हाँ जाऊंगी, यहाँ अब रह नहीं सकती हूँ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं जा सकती। क्यों? बोलो क्यों? मुझे अब छोड़ दो जमाल, छोड़ दो। मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? मैंने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे नफरत करो, छोड़ दो मुझे, घर के बाहर फेंक दो, जाने दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कहाँ पर हो तुम पागल औरत?
कहाँ गई हो तुम? क्या किया ये तुमने? जर्मनी में कहाँ पर हो तुम? कहाँ किसके साथ गई हो तुम? कहीं पर तुमने ये लिख कर भी नहीं रखा है क्या? कैसे हो जमाल? तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम घर पर आए हो और सब कुछ गंदा कर दिया है। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना? मुझे माफ करो, तुम्हें पहले एक बात जान लेनी होगी। तुम प्रॉब्लम्स के पीछे भाग रहे हो ना, तो ये रहा तुम्हारा प्रॉब्लम। अच्छा तो सुल्तान मुफीदे, क्या आप हमको ये बताएंगी कि आपको चॉकलेट केक खाना भी है या नहीं? क्योंकि आपने अपने बेटे को कॉल करके उसे केक शॉप ले जाने के लिए कहा था कि नहीं? हाँ, मैं भी खाना चाहती थी, वैसे भी शुगर कम है। आप हमेशा से ही बहुत क्यूट हो मॉम। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हम तो यहाँ पर कभी नहीं आए हैं, तो आपको ये जगह कैसे पता? ओहो, अरे मैं तो इस शॉप के मालिक को भी जानती हूँ और इसकी फैमिली को भी अच्छे से जानती हूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा तो ये बताइए, क्या मैं आपके लिए चाय ऑर्डर कर दूं? हाँ ठीक है। अरे भाई सुनना, हमारे लिए 2 चाय ले आइए प्लीज। ओ तेरी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? हेलो आंटी, आप कितनी प्यारी दिख रही हैं। शुक्रिया उमरान बेटी। आओ बैठो बैठो। वेलकम बेटी। थैंक यू। इसे वेलकम बोलो उर्ग बेटा। वेलकम उमरान। मैं मिस्टर उर्ग से बहुत गुस्सा हूँ आंटी। सब लोग इससे बहुत गुस्सा हैं बेटी। इसने सबका दिल तोड़ा है, मेरा भी सच में बहुत बुरी तरह से। अरे मॉम, आप ये क्या कह रही हैं, और वो भी सबके सामने? तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ बात क्या है। अब सुनो बेटी। क्यों, क्या बात है मॉम? तुम चुप रहो, इससे मिलो, बातें करो और एक दूसरे को पहचानो, समझ गए? मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें एक दूसरे से पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे पसंद की लड़की से ही शादी करोगे। हाँ आपने कहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो उमरान तो नहीं होगी कम से कम। मुझे लगता है उमरान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मॉम एक मिनट रुको, क्या किया है तुमने मेरी मॉम के साथ? है क्या कोई जादू टोना कर दिया है मेरी मॉम पर? अरे क्या बोल रहे हो तुम, बेशरम। ओ मुफीदे, कैसी हो तुम? शुक्रिया केमाल, कैसे हो तुम बताओ? तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। हमें भी। केमाल इस जगह का मालिक है और बेटा। हाँ अच्छा है, वो तो बहुत अच्छी जगह है। ये कल से तुम्हारा बॉस होने वाला है। तुम यहाँ पर वेटर का काम करने वाले हो, समझ गए तुम? क्या कहा? शुक्रिया केमाल, शुक्रिया। मुबारक हो। कल सुबह यहाँ आ जाना, सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैं जरा किचन में ठीक है केमाल। मिलते हैं। मोहन, आप ये मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ, समझ गए तुम? और फिर टीचर ने इलायदा का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ओइकू के पापा कोर्ट में निर्दोष साबित हुए और आगे से ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कहा? बहुत अच्छी टीचर है। हाँ, मुझे मेरी टीचर बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छी इंसान है।
तुम लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी टीचर मिली है। जानदान दीदी, पापा की चिंता हो रही है, वो कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा, जॉब ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता है। क्या हुआ ओइको, तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? पता नहीं, शायद पसीने की वजह से। नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं देखती हूँ, जरा इधर आओ। देखो, पापा आ गए। पापा आप आ गए। अरे बेटा, डेमिर, क्या? मैं बोलने वाली थी कि उसे गले मत लगाना। क्यों? क्यों? उसके बालों में जू है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सच कह रही हो तुम? हाँ, मैंने उसके सर में देखा, बहुत सारे हैं। मुझे अब बाल काटने पड़ेंगे जानदान दीदी। ठीक है, ये अच्छी बात है, वो बाल काट लेगी, इतना कुछ नहीं है, ठीक है? चलो। नहीं पापा। अरे क्या पापा, तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे अब। उसकी जरूरत नहीं, कुछ शैम्पू से ये प्रॉब्लम चली जाती है। डेमिर जाओ, लेकर आओ। अब कहाँ पर जाऊँ मैं जानदान? जाकर देखो कौन सा मेडिकल चालू है, और छोटे दांतों वाली कंघी भी लेकर आना। मुझे लगता है हम सबको नहा लेना चाहिए। हे ऊपर वाले, तुम ये सब घर पर कहाँ से ले आई? मैं नहीं लाई, आप लेकर आए होंगे। नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं लाया। डेमिर देखो, टाइम पास मत करो, जल्दी से जल्दी जाकर लेकर आओ। हमें बहुत काम करना है, सारे बेडशीट और तकिए के कवर को भी बदलना होगा। ठीक है, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा खा तो लेने दो। तुम बाद में खा लेना, चलो अब जाओ। अरे ऊपर वाले, अब इसी बात की कमी थी। उफ। इधर आओ इको बेटा, लाओ मैं तुम्हारे बाल देखती मुझे हूँ। खुजली हो दिखाओ रही दिखाओ, है। मुझे खुजाओ मत। आओ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ मॉम। तुम तो बन ठन कर परफ्यूम लगाकर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे मॉम, लेकिन मैं तो कुछ ही देर में लौट भी आऊंगा। आपको लगेगा मैं अभी गया तो और अभी आ भी गया। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, जा सकते हो तो जाओ तुम। मॉम, आपने दरवाजा लॉक करके रखा हाँ। है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। प्लीज मॉम, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अरे तुम तो बच्चे से भी बदतर हो। तुम फिर से मुझे फंसा नहीं सकते। तुम्हें घर से बाहर जाना मना है, समझ गए तुम? सिर्फ काम के लिए तुम बाहर जाओगे। बाहर तुम्हारा आना जाना सब बंद कर दिया है मैंने। पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो आपकी सारी बातें मान रहा हूँ ना। आज जब वो पागल औरत हमारे सामने आई थी तब भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा कि वहाँ पर वेटर बन जाओ, तो मैं कल से वो भी काम के लिए जाने वाला हूँ। अब और क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। ओह, दरवाजा मत ठोको, टूट गया तो भर नहीं पाओगे तुम। क्या दिन आ गया है। बच्चों की तरह खिड़की से बाहर जाना पड़ रहा है। यकीन नहीं होता इस उम्र में ये सब करना पड़ रहा है। ओके, दर्द हो सॉरी रहा सॉरी, है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ, आ गए तुम? हाँ। लाओ जल्दी से शैम्पू दो। उठो इको, चलो ये लो, और बाहर जाकर साफ करके लाओ देमिर। सब ले जाओ, बेडशीट, तकिए के कवर, और उसे मशीन में डाल देना। और मशीन 90 डिग्रीज पर चलाओ, ब्लैंकेट्स भी धोना है, ठीक है? चलो 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 चलो, हमें नहाना होगा। विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मेरी अकेले वाली जिंदगी बहुत अच्छी थी, पहले वाली। कितना काम बता दिया है उसने मुझे, कमाल है। अरे ये यही वो जू है क्या?
अब मेरी बारी है ना? हाँ, लेकिन गर्म पानी नहीं है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं ठंड से मर जाऊंगा लेकिन जूस से तो बच जाऊंगा ना। चलो कोई बात नहीं। ओइको यहाँ। तो तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सारा निकाल दूंगी मैं। क्या मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? वेलकम। हेलो। 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 बैठो। मैं मदद करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका स्वागत है जी। आप क्या लेना पसंद करेंगे? 2 कॉफी लाना। 2 कप ब्लैक कॉफी प्लीज। थैंक यू सो मच। तो मेरे लिए तुम यहाँ पर आई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डियर सेवगी, सच में। मिस्टर उर्ग, दरअसल माफ करना मैं तुम्हें बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मिस्टर मत बुलाया करो। ये फॉर्मेलिटी छोड़कर हम पहले की तरह दोस्त बनकर बात करते हैं। तुम्हें याद होगा हमने इस पर पहले भी बात की थी। ठीक है। हाँ। उर्ग, हाँ। मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, तुम जेल में गए थे, उसके बाद तुम छूट गए। मैंने टीवी और न्यूज़पेपर में भी तुम्हारी तस्वीर देखी। वो सब देखकर मुझे फिर से सोचना होगा। देखो, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। तो मैंने सोचा और खुद से ये कहा कि सेवगी, वो कोर्ट में निर्दोष साबित हुआ है, छूट गया है, मतलब वो सच में निर्दोष है। हाँ। और फिर भी तुम उसे क्यों जज कर रही हो? ऐसा मैंने खुद से कहा। वाह, क्या बात है। सच में तुम अकेले में इतनी अच्छी बातें कर लेती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने लिटरेचर में स्टडी किया है ना, शायद तुम बहुत स्वीट हो और तुम बहुत खूबसूरत भी हो। सच में तुम्हें किसी की नजर न लगे। ठीक है ओइको, लगता है अब हो गया। ठीक है। तुम्हारी जू निकल गई, तो चलो अब सोने के लिए चली जाओ। बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी जाओ। आज मुझे कौन सुलाएगा? हम दोनों थक गए हैं बेटा, बस आज के लिए तुम अकेली सो जाओ ना। ठीक है पापा। चलो किस दो। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। ये तो अच्छे से सूख गए हैं। हाँ रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। हाँ। अरे बहुत जल्दी सूख गए। हाँ दिखाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो ऐसे? हमारा हनीमून बहुत रोमांटिक हो रहा है, इसलिए हंस रही हूँ। हाँ बिल्कुल, सभी लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। अगर किसी ने पूछा कि तुमने हनीमून में क्या किया, तो हम बोलेंगे कि घर में जू हो गए थे, इसलिए हमने घर की साफ सफाई कर दी। कमाल है। हाँ बहुत फनी है, जरा सोचो तो। अगर ये सच्ची शादी होती सच्ची शादी होती
तब तो ट्रेजेडी में कॉमेडी हो जाती। अच्छा है सच्ची शादी नहीं। अच्छा ही हुआ। अच्छा जानदान, मुझे लगता है मैंने शैम्पू ठीक से नहीं लगाया है, या फिर मेरे बाल में भी जू हो गए थे और अभी कुछ बाकी है। बहुत खुजली हो रही है। रुको, मुझे देखने दो। यहाँ नीचे बैठो। अरे ऐसे नहीं, चलो यहाँ बैठ जाओ। हाँ, अच्छा देखो ना, लगता है यहाँ पर कुछ है। बहुत खुजली हो रही है। ये देखो यहाँ पर हो रही है। वैसे आज का मौसम काफी अच्छा था। इस मौसम में भी इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, मौसम का हाल देखकर लगता है कि जल्दी से बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ, लगता तो है। नहीं, अब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब और जू नहीं है। मैं अब सोने जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। मैं भी थोड़े समय बाद आता हूँ मेरे जमीन वाले बेड पर सोने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर रख दूंगी बाहर। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जमीन पर? हाँ, जमीन पर। ठीक है। ठीक है, फिर गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट चंदन। देमीर। नहीं, जमीन पर सोना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आज तुम्हें मेरे असिस्टेंट के काम के लिए बोला था, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे वो नहीं, उल्टा तुम ही मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। इसे साफ कर लेना। ठीक है। गुड नाइट। तब तो मैं बहुत शरारती था, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं इतना फुर्तीला था, मेरे बदन पर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई खरोच लग जाती थी, जिससे मेरी मॉम हमेशा परेशान रहती थी। मेरी लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो, अभी भी फुर्तीले लगते हो और हमेशा खुश रहते हो। क्या सच में? सेवकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो कहो। अगर हो सके तो कल हम फिर से मिलकर कॉफी पी सकते हैं? ठीक है। सच में? सच में। तो ठीक है, फिर हम परसों भी मिलकर कॉफी पियेंगे। कैसे? और फिर उसके अगले दिन भी मिलेंगे और इसी तरह से चलता रहेगा। मेरा मतलब है हम पूरी जिंदगी इसी तरह से मिलकर कॉफी पियेंगे। ऐसी रो कॉफी हम पीते रहेंगे हमेशा। मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, ऐसा मत बोलो प्लीज। हाँ बोल दो, मैं बस हाँ सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ? हाँ? क्या? पापा? किसका पापा? हाँ? तुमने तो कहा था कि तुमने ये काम छोड़ दिया है, कहा था कि तुम दोनों अब सुधर चुके हो। क्या तुम हर बार मुझसे झूठ बोलते रहे थे? टिप मिलने के बाद भी आखिर तुम दोनों मुझे वहाँ कैसे मिल गए? घूम रहे थे, हम तो गाड़ी में घूम रहे थे कैप्टन। दरअसल हमारी गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट पर गए थे। हाँ 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 कैप्टन, सही कहा इसने। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, कोई अच्छी लड़कियां देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसे जीने में शर्म नहीं आती? आती है ना।
पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बस कॉफी पी रहे थे। कैप्टन आप? हाँ, ये मैं ही हूँ, और आदि गुज़ैल। आप इसे जानते हैं पापा? हाँ बेटा, बेशक जानता हूँ, और बहुत अच्छे से जानता हूँ। थैंक यू सो मच। तेमिर, हाँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं, और ओइकू साथी तो पूछ भी नहीं पाई। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हमें उस पर नजर रख के तय करना पड़ेगा कि ये बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ सब नॉर्मल ही हो। हाँ, मैं भी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, पापा मुझे डर लग रहा है। मैंने बुरा सपना देखा पापा। मुझे लगा तुम्हें कुछ और हो गया। क्या मैं आप दोनों के साथ सो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आओ आओ, यहाँ हमारे साथ सो जाओ। आओ। ओ, तुम तो ठंडी हो गई हो, ब्लैंकेट के अंदर जाओ। तो फिर मैं काउच पर सो जाता हूँ। पर क्यों? ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ बेटा। मैं आपके बिना अच्छे से नहीं सो पाऊंगी पापा। यहाँ आइए ना, हम साथ में सोते हैं। ठीक है, चलो साइड हो जाओ, मेरे लिए जगह दो। पर पहले आपको मुझसे कुछ प्रॉमिस करना होगा। कराटे नहीं। अरे चुप रहो, चलो सो जाओ। चुपचाप सो जाओ। ओइकू बेटा, हाँ? तुमने सपने में क्या देखा? मैं मेरी आंटी के घर में थी। वहाँ पर बहुत अंधेरा था और ठंड भी थी। उस घर में कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी। शायद तुमने ब्लैंकेट नहीं लिया था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पापा! क्या पापा पापा पापा? अब तुम अपने आंटी के साथ नहीं हो। यहाँ कोई भी अंधेरा या अकेलापन नहीं है, और मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारे साथ में ही हूँ। हम सब यहाँ पर हैं। चलो मुझे किस दो, और जानदन को भी दो। चलो, और एक। पर क्यों? मैंने कहा इसलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।